हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। यदि आप भी कोई भी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको जनरल कंपटीशन का जो है डेली 25 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। आप एक मर्तबा इसको जो है रिवीजन कर लीजिए। सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण साबित होगा और ख़ास करके टीचर बनने वाले विद्यार्थी इनको एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिए, एक बार ज़रूर इसको रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप ऑप्शन चारों देख लीजिए। इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। अलाई का दरवाज़ा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। तो दोस्तों, खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनका सही आंसर होगा तुर्की। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेडिएवल हिस्ट्री से। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सेनापति था हकीम खान। याद रखिएगा आप, हकीम खान। चलिए 5वां क्वेश्चन दिया है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। इनका राइट आंसर होगा अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही ये धर्म का नाम है दोस्तों। ये किसने शुरू किया था, तो अकबर ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम था। महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम था। इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन का डी रज्मनामा। रज्मनामा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ये था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह इनका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, आपको बताना है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन का सी गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। 4 ऑप्शन दिया है, देख लीजिए। तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। ठीक है, शिवाजी की दोस्तों राजधानी कहाँ थी, ये थी रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। अष्टप्रधान का गठन जो है ये शिवाजी महाराज ने किए थे, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। 11 में दिया हुआ है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक दोस्तों निम्नलिखित में से कौन थे, ये थे गौतम। सही आंसर होगा गौतम। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए। कलकत्ता में जो है
हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? इनका सही होगा राजा राम मोहन राय। राइट आंसर होगा ऑप्शन का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। 14 में दिया है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व दोस्तों ये किए थे महात्मा गांधी ने। कौन किए थे? महात्मा गांधी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक का उपाधि किसने दिए थे? ये दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कह करके ये पुकारे थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ था? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सही जवाब बताना है। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता कब ख़त्म हुआ था? इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन का बी 5 मार्च 1931 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है पटना के समीप गंगा नदी किस दिशा में आकर गंडक में मिलती है? ये देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है पटना के समीप जो गंगा नदी है वो किस दिशा में आकर गंडक नदी में मिल जाती है। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन का सी उत्तर दिशा से आकर के। क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए। बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन का ए पटना से मोकामा तक। पटना से मोकामा तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। बिहार में किस जिला में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा? बिहार में किस जिला में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन का डी मुजफ्फरपुर। ऑप्शन का डी मुजफ्फरपुर राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है बिहार की भूमि पर पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार की भूमि पर पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। पटना बांकीपुर में। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का देखिए। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डी FG स्लाई। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है शेरशाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन का सी 1541 ईस्वी में। 1541 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। कराई चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन का ई 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ जो है ये किस विद्रोह पर आधारित है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इनका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन का बी सन्यासी विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आनंद मठ उपन्यास जो है किस विद्रोह पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कुक्का आंदोलन की नींव पड़ी थी। कुक्का आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी ये आपको बताना है। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा धुंधला हो गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। कुक्का आंदोलन की नींव पड़ी थी। कुक्का आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी दोस्तों? पंजाब में। तो कुक्का आंदोलन की नींव पंजाब में पड़ी थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन का सी। चलिए फिर ये पार्ट 1 है। इसी तरह से डेली आपको यूट्यूब पर कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब अपना चैनल है,
इस पर जो है डेली 25 ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है करवाएंगे। सो आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और प्रतिदिन इसको 1 से 2 बार देख करके अभ्यास कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए ये कारगर साबित होगा।